9th के स्टूडेंटों को अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपका वार्षिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर बताने वाली हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छे से पूरा पेपर कंप्लीट करिए। तो देखिए, बिना डाउट के देखते हैं। तो पहला प्रश्न होगा हमारा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य है। और किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो केरल में होगा। और भारत में संसार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है? तो 14.8%। और अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी? तो जापान ने। और रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष में राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया? तो 2012 में हटा दिया गया था। और सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में हैं? तो उत्तर प्रदेश में है। तो देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो ये अच्छे से मैंने टिक लगा दिया, आप स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा। देखिए, इस तरीके से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और इन प्रश्नों को कंप्लीट करिए। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, पहला होगा आपका डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना होता है। और भारत में हमेशा जन्मदर से मृत्यु दर से अधिक रही है। और मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है। और उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत दबाव पड़ा है। और एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसलें पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। और गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट इंदिरा गांधी ने जारी किया था। तो देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी आंसर सहित कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से हम अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा। तो देखिए, ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से प्रश्नों को मैंने भर दिया हिंदी मीडियम में, तो आप इनको ट्रांसलेट कर इन्हें कंप्लीट करिएगा। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, जो कि है, सही जोड़ी मिलाइए। तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम, तो इसका होगा आपका 1977 से 78 तक। अगला होगा हमारा बस्तर, तो बस्तर का होगा आपका छत्तीसगढ़। और ड्राइट्रीच बेडरीज, तो इसका होगा आपका जर्मन। आगे है रॉबर्ट ओवेन, तो रॉबर्ट ओवेन का होगा आपका इंडियाना, अमेरिका। अगला है तुषारापात, तो तुषारापात का होगा आपका उत्तर में। अगला हमारा वन अधिनियम, तो वन अधिनियम का होगा आपका 1865 में। तो देखिए, इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से इन्हें कंप्लीट करिएगा बिना डाउट के। चौथा प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो भारत की सबसे लंबी नदी है और किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है? तो देखिए, इस तरीके से इन प्रश्नों को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर आंसर सहित कंप्लीट करिएगा। देखिए, ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। पांचवा प्रश्न है आपका, सत्य असत्य बताइए। तो भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा अनिश्चित है, तो ये आपका सत्य है। और 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ, तो सत्य होगा। भारत में 20 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं, तो ये आपका असत्य होगा। और पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार नहीं करते, तो ये आपका सत्य है। और भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है, तो ये असत्य होगा आपका। और गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, तो ये आपका सत्य है। तो देखिए, इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न सत्य सत्य भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। आगे आपके प्रश्न है, छठा प्रश्न आपका, भारत की भौगोलिक स्थिति बताइए, जलवायु से क्या आशय है? इस तरीके से इन प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। नमामि देवी नर्मदे क्या है और आंसर सहित इन्हें
कंप्लीट करिए। तो देखिए ये हो गया आपका 10वां प्रश्न। 11वां हो गया आपका घुमंतू खेती क्या है, अंग्रेज इसे नुकसानदेह क्यों मानते थे, और संविधान क्या है। इस तरीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न इसमें दे रखे हैं, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिए। तो देखिए इस तरीके से 19वां हो गया आपका, 16वां हो गया, 17वां हो गया, 18वां, 19वां होगा राय का समुदाय पर टिप्पणी। ये हो गया आपका 20वां प्रश्न, प्रधानमंत्री के कार्य। ये हो गया आपका 21वां प्रश्न, और ये हो गया आपका 22वां प्रश्न, समानता के अधिकार को स्पष्ट कीजिए। और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न। तो देखिए इस तरीके से आपको कुल 23 प्रश्न दे रखे हैं। इन सभी प्रश्नों को आप आंसर सहित कंप्लीट करिए। अगर आपको इन प्रश्नों के आंसर नहीं भी मिलते हैं तो अगली वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन के साथ लेकर आऊंगी आपके लिए वीडियो। तो देखिए अभी के लिए आप इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करिए।